समस्या ये है सर कि यहाँ पर गड्ढा मुक्त की बात कहे हैं आप, तो गड्ढा मुक्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का नेता जो है खाऊ बैठा है बिल्कुल। बड़ा हम लोगों को ये खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में एक मंत्री बनी है, तो आकर के यहाँ बहुत काम करेंगे। अब आपको देखना चाहिए कि अब हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी की बात करना चाहेंगे आपका, जो आप आए और यहाँ की समस्या लोगों को सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में गड्ढा मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने फिर से आदेश जारी कर दिया है और अधिकारियों को आदेशित किया है कि 15 नवंबर तक प्रदेश के सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, हम जिस सड़क पर खड़े हैं वहां पर 25 साल से ही निर्माण नहीं हुआ। कहा जाए तो गांव के लोगों ने जब चुनाव बहिष्कार किया था उसके बाद इस गांव में सड़क बनी थी। हम आपको बता दें, हम खड़े हैं अकबरपुर विधानसभा के भंवरपुर ग्राम पंचायत में। ये भंवरपुर ग्राम पंचायत की रोड है और सड़कें देखिए आपको किस कदर दिख रही होंगी। ये गड्ढा मुक्त सड़क नहीं है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। लगातार जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, अभी बरसात हुई है, बरसात के दौरान किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा है और पानी में देखिए गाड़ी किस तरीके से लोग निकल रही हैं। और आसपास देखिए घर बने हुए हैं, जो कई घर हैं यहाँ पर प्रभावित होते हैं। बताया जाता है 3 से 4 हजार लोगों की आबादी है और आबादी के बाद की अगर बात करें तो 2500 से 2000 वोटर होंगे। ये यहाँ भंवरपुर के ग्राम पंचायत के लोग हैं। देखिए इस वजह से यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि इनकी समस्या की बात हम करने आए हैं। और समस्या की बात इसलिए क्योंकि 25 साल से यहाँ पर दोबारा सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इन्हीं से पूछ लेंगे किस तरीके की दिक्कत होती है और लगातार जो अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, वो किस तरीके का आश्वासन देते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि जिस तरीके की यहाँ की स्थिति है उससे समझा जा सकता है सिर्फ आश्वासन मिला है। लेकिन बात करेंगे यहाँ के लोगों से जो बताएंगे कि क्या समस्या है। आप इसी गांव के भाई साहब? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र जी, आप लोग बताते हैं कि 25 साल से सड़क नहीं बनी, नहीं ऐसा क्यों है? अधिकारी आते हैं, कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाता है, चुनाव के बाद कोई नहीं आता है। ना हमारे विधायक जी आज तक आए, ना जिला पंचायत सदस्य आए, आज तक कोई नहीं आता है। तो ये सड़क कैसे बनी थी? आप लोग बता रहे थे कि आप लोग ये जब एक बार चुनाव का बहिष्कार हुआ था तभी बनी थी, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। ये कब हुआ था बहिष्कार आप लोगों हो ने? गया 25 साल। 25 साल से, उसके बाद से सड़क नहीं बनी? नहीं, और कोई विधायक कोई आते कोई हैं? नहीं आता है, मतलब वोटिंग के समय आते हैं, बस उसके चुनाव बाद? के टाइम आते हैं। क्या कहा था विधायक जी ने? ये बन जाएगा वो बन जाएगा, कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। कितने गांव प्रभावित होते हैं? ये रोड कहाँ तक गई है? 3 गाँव है। 3 गांव है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं आप अरे ये लोग? बताइए, आप अपनी समस्या बताइए। और कुछ समस्या नहीं। ये है सर कि यहाँ पर गड्ढा मुक्त की बात कहे हैं आप, तो गड्ढा मुक्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का नेता जो है खाऊ बैठा है बिल्कुल। किस तरीके खाओ, क्या लगता है? ये इनका है कागज पे है, कागज पे काम हो जाता है पूरा, और कहते हैं कि ये रोड बन जाएगा, वोट दीजिए आप सब लोग। वोट देने के बाद ये लोग कह देते शासन से पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। जब बरसात होती, बरसात की तो बात छोड़ो, आज बरसात हुई है, बगैर बरसात के ही ये गड्ढा पानी से भरा रहता है। यहाँ की साइकिलें, मोटरसाइकिलें, 5-6 गांव इस रोड से प्रभावित हैं। यहाँ का कोई भी विधायक, सांसद, यहाँ तक का ग्राम प्रधान, बीडीओ, सीडीओ सब चकमा देकर चले जाते हैं। क्या नाम है जयवीर सिंह। विधायक का क्या नाम है? यहाँ के विधायक जी का नाम प्रतिभा शुक्ला, इस अकबरपुर अकबरपुर विधानसभा से अच्छा, मौजूदा राज्य मंत्री भी हैं? राज मंत्री भी हैं जी, हाँ। राज मंत्री हुई तो हैं। आप लोगों ने उनसे नहीं कहा कभी? अब आप हम लोगों ने कहा, लेकिन जिस गांव में वोट नहीं मिले उस गांव में देखती हैं, भंवरपुर ग्राम सभा में नहीं देखती हैं। तो यहाँ मिल गया था वोट उनको? वो भंवरपुर ग्राम सभा में मिल गया था। इसका एक मजरा पड़ता चैनपुर, चैनपुर में वोट कम मिला था, इसलिए वो वहाँ बैठी रही। इसके बाद ये यहाँ आई नहीं। आप लोगों ने कहा नहीं कभी? अरे उसने 1000 बार कहा, लेटर लिखा, प्रधान जी से कहा हमने, कर लिखिए, मैंने भी लिखा, दिया उनको। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये प्रधान जी जाने। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह निषाद। जयवीर सिंह निषाद। आप बताइए भाई साहब, आप इसी गांव के? जी, मैं क्या इसी नाम है गांव आपका? का है, मेरा नाम ज्ञान सिंह है। अच्छा ज्ञान सिंह जी, ये जो सड़कें नहीं बनी है, कब से नहीं बनी और किस तरीके से दिक्कतें आ रही सर, हैं? ये सड़क जो है 1995 में विधानसभा के चुनाव में यहाँ पे लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। तब जो है सरवनखेड़ा विधानसभा लगता था और इसमें 5 गांव की वोटिंग होती थी। लोग यहाँ पे पूरा नरक था, मतलब कच्चा रास्ता था। तब लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, पूर्णतया चुनाव बहिष्कार जो है संपन्न हुआ था। तब इसके बाद जाके ये 1995 के बाद एक साल बाद इसका रोड का निर्माण हुआ था। आज 25 साल हो गए, ये पूरा नरक बना हुआ है। लोग इतने यहाँ पे कई बार गिरते हैं, चोटिल होते हैं। अब समस्या ये है कि चलो आज बरसात है मान लिया, लेकिन जो पानी घरों का आता है, अभी आप देख सकते हैं जो ये नालियाँ हैं,
नालियां रोड से 2-3 फुट ऊपर है। अगर पानी जाएगा भी तो कैसे जाएगा, इन चाहे रोड हो या नाली हो, इसका जो तो विधायकों से आप लोगों ने नहीं कहा कभी जाकर? चुनाव के टाइम कहते हैं, इसके बाद भी कहते हैं, ये लोग आते हैं बस बोले कि ठीक है इस बार हमें चुनाव जितवा दो और हम 100% ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे। अच्छा, योगी सरकार ने अभी भी कहा है कि गड्ढा मुक्त हो, क्या हाँ, इससे पहले भी कहा था? इससे कई लगातार बार कहा, तारीख मिल रही है, तो क्या इससे हुआ? कई पहले बार भी नहीं कहा बना? गड्ढा युक्त सड़क, लेकिन कभी आज तक जो है काम नहीं हुआ है। हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ की ये समस्या, तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश को मानता हूँ कि सब जगह यही समस्या होगी। सब जगह समस्या होगी। आप बताइए भाई साहब, आप अभी कुछ कह रहे थे, क्या विधायक लोग नहीं आते? आप लोग इसी गांव में रहते हैं? जी जी इसी गांव में क्या नाम रहते है हैं। आपका? हाँ राजेश। अच्छा राजेश जी, ये बताइए, लगातार कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा 25 साल से ऐसे ही रह रहे हैं, जी तो जी विधायक भी हैं, आप लोग वोट भी देते हैं, तो जी। क्या क्यों नहीं बनवा रहे हैं? ऐसा है, धन्यवाद करना चाहेंगे आपका जो आप आए और यहाँ की समस्या लोगों को सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्या ये है कि ये तो अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र का जो है गांव है, और यहाँ की विधायिका जी जो है वो राज्य मंत्री हैं, बाल विकास राज्य मंत्री हैं। और बहुत बड़ा हम लोगों को ये खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में एक मंत्री बनी है, तो आकर के यहाँ बहुत काम करेंगे। अब आपको देखना चाहिए कि अब अ, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आपको तो आप पूरे उसमें नहीं, हम दिखाई- तो देख ही रहे हैं, तो आप जी। लोगों ने कभी कहा नहीं, अरे घेरा नहीं कहने के लिए जब हम वोट देते हैं तो कहने की क्या जरूरत है, हम क्या भीख मांगे जाए उनसे कि हमें वोट? नहीं, ये तो वोट दे- अधिकार है ना, अधिकार है तो- इसीलिए आप उनको चुनते हैं। अधिकार के लिए उनको 50 बार कहा, यहाँ से रूरा आती है, यहाँ से निकलती आती, आना जाता, उनको नहीं दिखाई देता क्या है? उनको नहीं करना चाहिए क्या? आप बताइए कैसे? कितनी बार आप लोगों ने उनसे कहा होगा? अरे हम ही क्या पर्सनल जाए क्या? उनको नहीं पता है। नहीं, आपके गांव के लोग भी बहुत से आपको लोगों ने कहा, बहुत आई थी अभी चुनाव के वक्त, आई लड्डू खूब खिलाए उनको, माला पहनाए, और क्या करें बताओ? अच्छा, अधिकारियों से कहा, क्योंकि अधिकारी भी इसके लिए सचेत हैं लगातार, अरे मुख्यमंत्री का जी आदेश है। जी जी क्यों नहीं कहा जाता? जब प्रधान कहता है हमारा सब, अब एक ही आदमी कहेगा, हर आदमी को थोड़ा वहां तक अच्छा, पहुंच। प्रधान काम कराते क्यों? हैं? प्रधान का काम हुआ पूरा जो है ईटा वाला वो रोड, पत्थर की इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी बातें, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हालत देखिए, ये देखिए, ये महिलाएं घर की खड़ी हैं बाहर की, अगर ये रोड पे बच्चा आएगा तो समझ सकते हैं बच्चा पानी में गिर जाएगा, क्योंकि अभी बरसात हुई थी, बरसात का पानी सूख गया हुआ है, थोड़ा जो पानी है गड्ढे में है वो पूरी तरीके से भरा है। इंजीनियरिंग की बात करें, कानपुर देहात में आपको दिखाएं, देखिए किस तरीके से जो इंजीनियर हैं जिला पंचायत के और यहाँ PWD के और ग्राम क्षेत्र में जो भी इंजीनियर, ये देखिए सड़कें नीचे हैं गड्ढे में, ये नालियां ऊपर बना दी गई हैं। अगर कहा जाए कि अगर यहाँ बरसात का पानी होगा तो नाली के ऊपर से कैसे चढ़ करके जाएगा? नालियां ऊपर हैं, नालियां पूरी बचा रही हैं। भंवरपुर ग्राम पंचायत के लोग हैं, इनका कहना है कि लगातार इन्होंने प्रधान से कहा, अधिकारियों से कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब यहाँ की जो विधायक थी प्रतिभा शुक्ला, वो राज्य मंत्री बनी थी, तो इनको एक आस जागी थी कि शायद अब इनके गांव का निर्माण होगा। लेकिन 25 साल से जब विधानसभा का चुनाव के लिए इन्होंने बहिष्कार किया था, तब जाकर के इनको एक सड़क नसीब हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम यहाँ पर बात करने आए तो देखिए इनके हित की बात थी, तब यहाँ पर लोग भीड़ लगा कर खड़े हो गए। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी भैया, मैं यहाँ रहता हूँ। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार यादव। राजू जी, इस समस्या से कैसे आप लोग जूझ रहे हैं भैया लगातार? अगर क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं गड्ढा मुक्त होना चाहिए, उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे रह रहे हैं। हम लोग एक छोटे से, सबसे छोटा स्तर का सफाई कर्मी है, उससे बोलते भैया नाली साफ करने के लिए, बोलता जिससे बोलना बोलो जाके, हम सफाई कर्मी यहाँ करने नहीं आएंगे। वो भी नहीं आता है? नहीं आता, कभी भी नहीं आता है, क्योंकि वो प्रधान को पैसा दे देता है, दारू पिला देता है, साइन करा ना पैसा पास करवा ये देता बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। है। मैं रियल बोलता हूँ, कभी देखो मेरी नाली देखो, अब नाली में पानी देखो कितना भरा, कहीं सफाई आगे चल के देखो, चल करके कभी आता ही नहीं है। एक बार हमने उससे कहा भी, बोला जिससे कंप्लेंट करना करो जाके, हम कुछ भी नहीं करने आएंगे। और रोड की रही बात, तो विधायिका से लेके सांसद जी के पास तक की खबर पहुंच चुकी है, मगर आज तक यहाँ कोई सुनने हमारे यहाँ नहीं आया है कि क्या रोड है, कितने मरे हैं, कितने क्या रोड। सिर्फ वोट लेने समय आए थे। अच्छा, चोटिल भी होते हैं आप? क्यों नहीं, बहुत चोटिल हुए हैं। आपको दिखाएं चल के, चैनपुर के सामने गड्ढा खोदे हैं, गाड़ी गिरी है उसमें, पैर टूटे, आज भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है। आपको दिखाएं चल के, इससे विश्वास। बिल्कुल। देखिए, आप कुछ कह रहे हैं दादा, आप बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे गांव के। आप, क्या नाम है आपका? हमारा श्री राम नाम है। श्री राम जी, आप लगातार इस गांव में रह रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही? कहा जा रहा 25 साल से इस सड़क की हाँ, दोबारा नहीं देखा हुआ, गया। काम ही नहीं हुआ 25 साल से साहब।
और आज भी आते हैं लोग कह कर ये चले जाते हैं कि भैया अब की बार वोट दे दो, अभी हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे। तो विधायिका है यहाँ पे? विधायक है प्रतिभा शुक्ला। अब तो राज्य मंत्री हैं। हाँ, तो राज मंत्री भी हैं, फिर भी नहीं यहाँ का हमारे गांव का कोई सिस्टम देख रहे हैं। कितने लोग प्रभावित होंगे? कितनी यहाँ कम आबादी से कम होगी? यहाँ से 4-5 हजार आदमी की है आबादी। कितने गांव होंगे यहाँ? यहाँ 3 गांव 4 तो लगते ही यहाँ से निकल गुजरते मतलब ही। भंवरपुर ग्राम भंवरपुर पंचायत की गांव 3 और गांव। सुमेरपुर भी हमारा गांव, और क्या नाम करके अगल बगल के लोग भी आते हैं, इधर से फंस जाते हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं, क्या करें वो। देखिए हालात देखिए किस कदर आपने देखे। सरकारें कह रही है, मुख्यमंत्री ने अभी आदेश किया है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने एक समय दे दिया है कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन गांव वालों का आदेश कहना है कि मुख्यमंत्री ने पहले भी आदेशित किया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन इन लोगों का कहना है 25 साल से इसी नरक में रह रहे हैं। ये देखिए घर की बाहर महिलाएं बैठी हैं और रोड पे ही घर बने हुए हैं। ये पूरा जो भरतपुर का मजरा ग्राम सभा है, वो 3 गांव है जो वो पूरे मतलब रोड पे ही गांव बसा हुआ है। और रोड पे हालात देखिए, हम चल के दिखा रहे हैं आपको, स्थिति देख लीजिए किस तरीके से सड़कें बचा रही हैं। हमारी निकलने की भी पैदल रास्ता नहीं है। देखिए ये पानी भरा हुआ है, बगल में कीचड़ पड़ा है। कीचड़ इस कदर है कि अगर कोई पैर रखेगा तो शायद निकल नहीं पाएगा। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे प्लीज़ वो भी देख करके आवें, क्योंकि गंदगी लगातार गांव में भरी हुई है और हम गांव में आपको अंदर ले चल के दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ के प्रधान ने थोड़ा बहुत काम कराया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है पिछली पंचवर्षीय में ये काम हुआ था। ये हालांकि इंटरलॉकिंग गाँव में जो सर्विस लाइन है वो बना किस कदर से लोग लगातार इसी कीचड़ में होकर के जाते हैं। अगर समझिए बरसात होती होगी कितनी दिक्कतें होती होंगी, पानी निकलने की जगह नहीं है, नालियों का पानी गांव का यहीं आ रहा है। और देखिए लगातार जहां तक कि आपकी नज़र जा रही होगी पूरी सड़कें कीचड़ से भरी हुई हैं, खस्ता हाल है। यहाँ पे महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी पूछेंगे किस तरीके की दिक्कत हो रही, क्योंकि घर उनका यहीं बगल में है और सड़क पे ही कीचड़ बचा रहा है। हम इसी से निकलेंगे, वो अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे प्लीज़ वो भी देख करके आवे। आप लोग यहीं रहते हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी, ये सड़कें आप लोग की खस्ता हाल है, कितनी दिक्कतें होती हैं इनसे? बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत। तो प्रधान या कोई अधिकारी विधायक कभी कहा उन लोगों से? विधायक तो कागज पे दिखा दी ना इनके बन गया ये दिखाया। और ये कब से रोडें नहीं बनी आपको? अरे हमें तो ध्यान होना ही, बहुत साले हो गए। बहुत साले हो। देखिए किस तरीके से लोगों का कहना है। विधायकों ने अपने कार्य योजनाओं में दिखा दिया सड़कें बन गई हैं, लेकिन हम जब इस सड़क से चल रहे हैं तो हमें कोई भी एक साफ सड़क नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला। हम भी इसी कीचड़ से होके चल रहे हैं। और देखिए घर आसपास हैं, किस तरीके से लोग अपने घरों के बाहर ही खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं। और कभी कभी बताते हैं यहाँ के लोग उनको चोट भी आ जाती है। देखिए किस तरीके से हमें अगर इस रोड से निकलना होगा तो कीचड़ से होकर के ही निकल रहे हैं। अगर समझिए बारिश होगी कितनी दिक्कतें होंगी, यहाँ पर पानी भरा होगा। हालांकि जो नालियाँ बनाई गई थी जिला पंचायत की तरफ से, उनका कहना है कि देखिए किस तरीके से इंजीनियरिंग का काम हुआ है, नालियाँ ऊपर हैं और नालियाँ पूरी बचा रही हैं। हम पूरे थोड़ी गांव में अंदर चल कर के गए और लोगों को बात की और किस तरीके से यहाँ हालात हैं आप समझ सकते हैं। अब समझना होगा कि हालांकि 0.2 योगी सरकार आ चुकी है, दोबारा भी विकास के मुद्दों पर योगी सरकार आई है, लेकिन जिस तरीके से कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन भंवरपुर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि 25 साल से वो इसी गंदगी को झेल रहे हैं, इसी हालत को झेल रहे हैं और लगातार वो इसी कीचड़ में रहने को मजबूर है। समझा जा सकता है अधिकारी कितने लापरवाह हैं। लखनऊ से आदेश जरूर हो रहा है, लेकिन जिले स्तर की अगर बात करें तो ग्राम क्षेत्रों में हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। अब देखना होगा अधिकारी इस पे क्या सचेत होते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं या उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरज सिंह, कानपुर तक।